प्रिय सज्जनों, हम सभी लोग जो परमात्मा की भक्ति करते हैं या संसार के लोग जो परमात्मा की भक्ति करता है, क्या वह यह कभी विचार करता है कि उसका भक्ति सफल होता है या नहीं? क्या उसकी भक्ति से परमात्मा प्रसन्न होता है या नहीं? बिना इसके विचार किए वह निरंतर भक्ति करते जाता है। दुनिया के लोगों की बातों में आकर के और दुनिया की लोगों की बातों को सुन करके वह अपना भक्ति करते जाता है। आप जरा इस बात को सोचिए, यदि हम अपने मनमाने तरह से भक्ति करते हैं तो परमात्मा काहे को प्रसन्न होगा? कोई वजह नहीं बनता है। यदि हम जब भी भक्ति करते हैं और हम बिना स्वार्थ के भक्ति नहीं करते हैं, कुछ न कुछ भगवान को सुनाने जाते हैं, तो भगवान क्यों प्रसन्न होंगे? हम अपने प्रेम भाव से, परमात्मा के प्रति समर्पण भाव से अकारण भी तो भक्ति कर सकते हैं, लेकिन हम बिना वजह के, बिना स्वार्थ के भक्ति भी नहीं करते हैं, तो परमात्मा क्यों प्रसन्न होगा? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा कि अर्जुन, तुम पहले ज्ञानी व्यक्ति के पास जाकर आत्म तत्व का ज्ञान सीखो, आत्म साक्षात्कार करो, और जब आत्मा को जानोगे तभी परमात्मा को जानोगे, तभी तुम भक्ति को समझ पाओगे। तो उन्होंने एक रास्ता दिखाया भक्ति करने का। यदि हम इस रास्ते पर नहीं चलते हैं और अपने रास्ते पर चलते हैं तो भगवान क्यों प्रसन्न होंगे? जब हम आत्मा को जानेंगे तभी वास्तव में परमात्मा को समझेंगे और तभी हम भक्ति भी कर पाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति इन सभी बातों को नज़रअंदाज करता है तो भगवान क्यों प्रसन्न होंगे? ये समझने की चीज़ है। हम भजन गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि गीत जाते हैं, तो हमको गुणवान बनना पड़ेगा। हम जिन चीज़ों से परमात्मा को खुश करना चाहते हैं उन चीज़ों से परमात्मा कभी खुश ही नहीं होते हैं। वो तो तभी खुश होते हैं जब हमारा विचार अच्छा होता है, जब हम अच्छे व्यक्ति बनते हैं, जब हम रास्ते पर चलते हैं, रास्ता से हटकर नहीं चलते हैं, तभी परमात्मा खुश होता है। इसलिए परमात्मा की प्रसन्नता ही हमारी भक्ति कहलाती है। जिस चीज़ से परमात्मा प्रसन्न नहीं है वो हमारी भक्ति किसी काम का नहीं है। हमें अपने जीवन में माता पिता गुरु और परमात्मा का पूजा करना चाहिए और उसमें भी परमात्मा का महत्व सबसे अधिक है। तो परमात्मा की भक्ति में हम सांसारिक चीज़ों को अलग रख करके और परमात्मा की पूजा परमात्मा के भाव से ही करें, जैसे होना चाहिए वैसे ही करें। इसलिए सबसे पहले आत्म तत्व को जानें, आत्मा का साक्षात्कार करें, परमात्मा का ध्यान करें, यही सबसे बड़ी पूजा होगी। बाकी जो बाहरी सांसारिक पूजा है इसमें तरह तरह के भेदभाव हैं, इसमें तरह तरह की विभिन्नताएँ हैं, लेकिन आंतरिक पूजा में कुछ नहीं है। आंतरिक पूजा तक पहुँचते पहुँचते व्यक्ति के मन के सारे संशय दूर हो जाते हैं और अंतरतम में जाने पर सारे भेद नष्ट हो जाते हैं और अंतरतम में केवल और केवल परम शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए हम बाहरी पूजा से आगे बढ़ते हुए आंतरिक पूजा की ओर पहुँचें और अपने अंतरतम में परमात्मा का ध्यान करें। इस चीज़ को सीखने के लिए सत्संग जाने की ज़रूरत है, गुरु जी से ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत है। फिर आप जब चाहें, जैसे चाहें, परमात्मा का हमेशा स्मरण हो सकता है, परमात्मा का हमेशा ध्यान हो सकता है और शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो सकती है। धन्यवाद।